रहेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए अलग अलग समितियां आपको दी गई हैं। जैसे एक है संघीय समिति यानी कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है, इसके अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। सवाल आपको क्या पूछा जाएगा? सीधा आपको समिति का नाम दिया जाएगा और उसका चेयरमैन कौन रहा है, ये आपको यहां से सवाल पूछा जाएगा। जैसे प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति का चेयरमैन कौन रहा है, तो यहां पर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी चीजें आपको यहां पर रटने जैसी रहेंगी। इसके अलावा देखिए संचालन समिति है, स्टीयरिंग कमेटी, इसके अध्यक्ष भी कौन हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अब एक आप यहां पर कॉमन चीज देख रहे होंगे, तीसरी देखिए यहां पर एक शब्द और है संघीय शक्तियों संबंधी समिति, इसके भी चेयरमैन कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। हम लोगों ने अभी तक कितनी समितियों की चर्चा किया है? तो कुल 4 समितियों की बात किए हैं, जिनमें से 2 समितियों के अध्यक्ष कौन रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और 2 समितियों के अध्यक्ष कौन रहे हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक चीज कॉमन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जहां जहां पर आए हैं वहां वहां पर संघीय शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो आपको एक आइडिया रखना है कि जहां पर भी यूनियन शब्द आएगा तो आप समझिएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात की जा रही है। याद रहेगा तरीका ये। इसके बाद देखिए प्रक्रिया यानी कि काम करने जैसी बात आ रही है, और यहां पर भी क्या है? संचालन करने की बात आ रही है। तो दोनों में क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। इसके बाद देखिए BR अंबेडकर को आप जानते हैं, बहुत पॉपुलर कमेटी रही है, बड़ी समिति रही है, और उसका नाम क्या रहा था? ड्राफ्टिंग कमेटी रहा था, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रारूप समिति भी इसको कहते हैं, या इसी को हिंदी में एक नाम और आपको मिल जाता है, इसी को कहा जाता है पांडुलेखन समिति कहा जाता है। याद रहेंगे ना? संघीय शब्द जहां पर भी मिले वहां पर आपको लगाना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। काम करने जैसे, प्रोसेस जैसी बात अगर यहां पर आए, प्रक्रिया और संचालन दोनों में कौन रहेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यहां पर प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन रहेगा? तो डॉक्टर BR अंबेडकर यहां पर रहेंगे। अब देखिए इसके अलावा जो आपको दिया गया है मूल अधिकार उप समिति, तो मूल अधिकार उप समिति, और एक है आपका अल्पसंख्यक फंडामेंटल राइट से संबंधित जो है उसके चेयरमैन कौन है? JB कृपलानी है, और अल्पसंख्यकों से संबंधित जो है उनका नाम क्या है? HC मुखर्जी। एक पॉइंट आपके लिए यहां पर काफी जरूरी होता है कि जब भी हम लोग अधिकारों को डिवाइड करते हैं, जब भी हम लोग अधिकारों को डिवाइड करते हैं तो अधिकार को डिवाइड करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। जब भी आप अधिकार को डिवाइड करेंगे तो तरीके आपके पास कौन से होते हैं? 2। अधिकारों को डिवाइड करने के लिए राइट को अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास 2 तरीके होते हैं, और इसको डिवाइड करने का काम कौन किया था? नाम था इनका TB सप्रू, या इन्हीं को कहा जाता है तेज बहादुर सप्रू। इन्होंने कहा था कि कुछ ऐसे अधिकार होंगे जो कि न्याय योग्य होंगे, कुछ ऐसे अधिकार होंगे जो कि न्याय योग्य होंगे, यानी कि ये जस्टिएबल होंगे, और कुछ ऐसे अधिकार होंगे जो कि न्याय योग्य नहीं होंगे, न्याय योग्य नहीं होंगे, या इन्हीं को कहा जाता है नॉन जस्टिएबल। बात क्लियर है कि नहीं? अब यहां पर एक सवाल आता है कि जो न्याय योग्य होगा इसका मतलब क्या है? कि आप न्यायालय में जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्याय योग्य। और अगर इसके आधार पर न्यायालय नहीं जा सकते, न्यायालय नहीं जा सकते, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन जस्टिएबल। जो जस्टिएबल रहा उसी को क्या कहा गया? इसी को कहा गया फंडामेंटल राइट, यानी कि FR, या इसी को कहा गया मूलाधिकार। और जो नॉन जस्टिएबल था इसी को कहा गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, शॉर्ट फॉर्म में इसको DPSP बोला जाता है, या इसी को बोलते हैं नीति निर्देशक
तत्व बोला जाता है। बात क्लियर हुई कि नहीं? इसको डिवाइड करने का काम कौन किया था? तो तेज बहादुर सप्रू। कभी कभी सवाल आपको यहां से मिल जाएगा, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत है। यहां पर अब आप देखिए, मूल अधिकार उप समिति, फंडामेंटल राइट सब कमेटी, इसके अध्यक्ष कौन रहे हैं? जेबी कृपलानी रहे हैं। और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो एचसी मुखर्जी रहे हैं। थोड़ा सा इसको आप भूलिए, अपने माइंड में एक बार रिवाइज करिए। संघीय शब्द जहां पर आएगा उसका अध्यक्ष कौन हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जहां पर प्रोसेस जैसी बात आएगी वहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। मूल अधिकार उप समिति के कौन है? जेबी कृपलानी। और अगर अल्पसंख्यक उप समिति पूछा जाएगा तो एचसी मुखर्जी। संघीय शक्तियों संबंधी समिति अगर होगी तो उसके पंडित जवाहरलाल नेहरू। चूंकि यहां पर भी संघीय शब्द का इस्तेमाल होता है। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद करने के तरीके आप देखिए, तो प्रांतीय का मतलब क्या होता है? इसको हम लोग प्रांतीय से प्रांत शब्द समझ सकते हैं, और प्रांत को क्या हम लोग राज्य समझते हैं? राज्य मतलब वो वाला स्टेट वाला राज्य नहीं, राज्य मतलब जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार है, ऐसे। अब आपको एक आगे आप पढ़ेंगे कि इन सभी को एकीकृत करने का काम, यानी कि इनमें यूनियन बनाने का काम कौन किया था? पटेल जी ने बहुत अच्छे स्तर पर किया था। जो छोटे छोटे देसी रियासत थे उनको एक करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही बेहतर कार्य किया था। तो वहां से एक तरीका आप अपना सकते हैं कि जहां पर प्रांतीय शब्द आएगा तो वहां पर क्या आंसर लगाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघीय शब्द जहां आएगा वहां पर क्या लगाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कार्य संचालन समिति की बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूलाधिकार उप समिति की बात करेंगे तो जेबी कृपलानी करेंगे। कार्य संचालन संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो के एम मुंशी हो जाएंगे। और इसके बाद सलाहकार समिति में कौन हो जाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहां तक की बात आपको समझ में आई कि नहीं?